हिमालय की ऊंचाइयों में खजाने की खोज। आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की हिंदी कहानियां, कार्टून देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का सपना था कि वह एक दिन बर्फीली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर उसका रहस्य जान सके। गांव में एक पुरानी कहानी थी कि इन पहाड़ियों में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ था, जिसे कोई भी अब तक ढूंढ नहीं पाया था। खजाने की खोज में जाने वाले लोग या तो रास्ते में खो गए या फिर अत्यधिक ठंड और कठिनाइयों से हारकर लौट आए थे। लेकिन विक्रम के मन में यह खजाना जानने की बहुत तीव्र इच्छा थी, और वह विश्वास करता था कि यह खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो उसकी आत्मा को शांति और शक्ति देगा। विक्रम ने अपनी यात्रा की तैयारी पूरी की और अपने साथ आवश्यक सामान लेकर अकेले ही पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी हवाओं ने उसकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। हर कदम पर विक्रम को महसूस हो रहा था कि इस यात्रा में केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, बल्कि मानसिक साहस और धैर्य की भी परीक्षा होगी। बावजूद इसके, विक्रम ने हार मानने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि असली खजाना उसे सिर्फ रास्ते की कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही मिलेगा। विक्रम कई दिनों तक अपनी यात्रा करता रहा। बर्फीली हवाओं और ठंड के बावजूद वह थककर रुकता नहीं था। उसके शरीर की मांसपेशियां थक चुकी थी, लेकिन उसका मन और आत्मा अब भी पूरी तरह से संकल्पित थी। एक दिन, जब वह एक घने बादल से घिरी चोटी के पास पहुंचा, उसने एक गुफा देखी। विक्रम ने गुफा में प्रवेश किया, और जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। रात का समय था, और जैसे ही वह गहरी नींद में चला गया, उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। आवाजें धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी, और विक्रम के मन में एक डर का साया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह डर नहीं, बल्कि एक संकेत था। बाहर निकला तो उसने देखा कि एक पुरानी महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। महिला ने विक्रम से कहा, तुम जो खोज रहे हो, वह कोई सामान्य खजाना नहीं है। यह खजाना तुम्हारे साहस और धैर्य का परीक्षण करेगा। केवल वही लोग इस खजाने तक पहुंच सकते हैं, जो सच्चे दिल से खोज कर रहे हों। महिला ने विक्रम को कुछ पुराने नक्शे और रहस्यमयी चाबियां दी, और कहा, इस मार्ग का अनुसरण करो। लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा में तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। महिला की बातें विक्रम के दिल में गहरी धुन बन गईं। अब विक्रम का आत्मविश्वास और बढ़ गया था, और वह न केवल खजाने की खोज, बल्कि अपनी यात्रा के माध्यम से अपनी आत्मा का परीक्षण भी करना चाहता था। विक्रम ने महिला की बातें सुनी और अगले दिन महिला द्वारा बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था, और उसे कई बार पहाड़ी रास्तों पर फिसलने और गिरने का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह ठंड के कारण अपनी सोच में भी उलझ जाता था, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। हर बार उसने खुद को उठाया और फिर से आगे बढ़ा। उसकी मेहनत और साहस के आगे पहाड़ियों की सभी कठिनाइयां बेमानी हो गईं। उसकी यात्रा में हर कठिनाई ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने महसूस किया कि संघर्ष के बीच ही असली शक्ति और धैर्य मिलता है। विक्रम ने धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ाई पूरी की और एक गहरी गुफा के भीतर पहुंचा। गुफा के भीतर उसने जो खजाना देखा, वह किसी सोने चांदी से भरा हुआ बक्सा नहीं था। इसके बजाय वहां एक चमत्कारी पत्थर रखा हुआ था, जो विक्रम की आंखों के सामने चमकने लगा। विक्रम ने उस पत्थर को छुआ और उसे महसूस हुआ कि अब वह न केवल एक धन्य व्यक्ति बन गया था, बल्कि उसे एक गहरी शांति और ज्ञान का एहसास हुआ। वह पत्थर विक्रम के भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का प्रतीक था। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि यह खजाना कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का परिणाम था।
विक्रम ने जाना कि असली खजाना वह नहीं है जो हम भौतिक रूप से प्राप्त करते हैं, बल्कि वह शांति और ज्ञान है जो हमें कठिनाइयों और संघर्षों से प्राप्त होता है। वह गुफा से बाहर निकला और उसकी आंखों में एक नई रोशनी और दिल में एक नई उम्मीद थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि खजाना केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अनुभव और आत्मविकास में छुपा होता है। उसकी यात्रा ने उसे यह समझने का अवसर दिया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी समृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मिक समृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विक्रम की यह यात्रा न केवल उसे खजाने तक पहुंचाने वाली थी, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो शांति और संतुलन पाया, वह हमेशा उसे याद रहेगा। वह जानता था कि असली खजाना उसे उसकी यात्रा के दौरान मिली समझ और अनुभव से मिला था। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने न केवल बाहरी दुनिया के रहस्यों का समाधान किया था, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया की सच्चाई को भी जाना था। और यही ज्ञान और शांति अब उसका सबसे बड़ा खजाना बन चुकी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो